method. Exercise 4.9 chapter 4 quadratic equations. Today we solve exercise 4.9. 4.9 में हमारे पास हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी. उन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. इसमें देखें कि आपके पास जो बोथ द इक्वेशंस होंगी वो क्वाड्रेटिक होंगी 2 वेरिएबल्स में, मींस के x में और y वेरिएबल होगा. ठीक है, x और y. अब ये जो दो इक्वेशंस आपके पास होंगी, दो वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होंगी, उनकी 3 टाइप्स यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं. मींस कि 3 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आपको एक्सरसाइज में गिवन होंगी जिनको आपने सॉल्व करना है. एक इक्वेशन यूं होगी कि बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स. कि पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो गिवन दो इक्वेशंस होंगी वो क्या करेंगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म्स उनके अंदर कंटेन होंगी. मींस कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म वाली होगी. ठीक है. उसके बाद उसमें आपने क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करके 2 लीनियर इक्वेशंस बना के उसमें से एक्स की या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है. जो सेकंड टाइप है, वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई. एक्स और वाई में होमोजीनियस होगी. होमोजीनियस मींस होमोजीनियस वो होती है मींस के जिसकी डिग्री सेम हो. इक्वेशंस की ऑल टर्म्स की डिग्री सेम हो. जैसे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और एक्स और वाई की पावर्स अगर हम प्लस करें तो भी स्क्वायर आता है. ठीक है. मींस के 2 डिग्री है इनकी. अगर डिग्री सेम है तो मींस होमोजीनियस है, और अगर डिग्री सेम नहीं है तो नॉट होमोजीनियस है. राइट. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है, बोथ इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस. फिर आपके पास थर्ड टाइप की इक्वेशंस आ जाएगी जिसमें दोनों इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस नहीं होंगी. ठीक है. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करें कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. जैसी इक्वेशन 2 है वैसी ही इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर लें. ठीक है. रीअरेंज करके उसको आपने थर्ड का नाम दे दिया. मीन्स कि मैंने क्या किया है, 2x स्क्वायर लिखा है, 3y स्क्वायर इधर शिफ्ट किया है, माइनस 3y स्क्वायर हो गया, 6 उधर ही था राइट हैंड साइड पे, तो वो आ गया. ठीक है. थर्ड इक्वेशन बन गई. अब आपने क्या करना है कि ये देखें कि इधर 3x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है. अगर ये हमारे कोफिशिएंट जो हैं वो सेम हो जाएं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं x स्क्वायर को और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. तो आप एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसके इस 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसका जो कोफिशिएंट 3 है इसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. ये देखिए मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 2 बाय 2 इक्वेशन एंड 3 बाय 3 इक्वेशन. 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है. नाउ वी हैव 2 into 3 6x square, 2 minus 5 10y square is equal to 2 7 14. ठीक है. इसको मैंने ए इक्वेशन कह दिया. 3 2 6 6 स्क्वायर आ गया, 3 3 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 3 6 18, और इसको मैंने बी इक्वेशन का नाम दे दिया. अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है b फ्रॉम a. b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है. तो आपके पास यहाँ बी इक्वेशन थी, यहाँ ए इक्वेशन थी. अब आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपने साइन जो हैं वो चेंज कर देते हैं. यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, या माइनस था प्लस कर दिया, या प्लस था माइनस कर दिया. ठीक है. तो जब यहाँ माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया. वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4. राइट. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया. जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 आ गई. और राइट, इसको एक बॉक्स में आप लिख लें, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई. अब आपने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपके पास इक्वेशन a है, इक्वेशन b है, इक्वेशन 1 2 3 भी है. ठीक है. 5 इक्वेशंस हैं आपके पास, जिसमें आपका दिल चाहे आप इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें. ऑलराइट स्टूडेंट्स.
y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू हमने पुट करने हैं, तो मैं पुट इन इक्वेशन वन में पुट कर रही हूँ। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर व्हेन y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 2, y की रिप्लेसमेंट में 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 4 12, 12 प्लस 6 18। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, जो टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड होती है, तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। फिर जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक और वैल्यू, मतलब कि एक और बॉक्स आ गया जिसमें हमने एक्स की वैल्यू लिख दी। और राइट स्टूडेंट्स, अब ये के पास x की वैल्यू है और वो y की वैल्यू थी, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, अगर y इज इक्वल टू -2 आप पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की जगह आप -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर अगेन 4 ही आएगा, हमारे पास अगेन यही आंसर वापस आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि अब आपने इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखने हैं वो देखें। यहाँ देखिए मैंने सोल्यूशन सेट लिखा है कि हमारे पास x की वैल्यू +3 आई थी जब हमने y2 पुट किया था, और x की वैल्यू -3 भी आई थी 2 पुट करने से, ठीक है। तो इस तरह मैंने ऑर्डर पेयर में सोल्यूशन सेट लिख दिया। इसी तरह जब आप +3 आएगा -2 पुट करने से, और -3 आ जाएगा -2 पुट करने से, x और y ऑर्डर पे हमें लिखे हैं, तो y की वैल्यूज जो हमने पुट की है, पहले हमने 2 पुट किया था तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी, इसलिए मैंने वो 2 वैल्यूज 2 के साथ लिख दी हैं। फिर हमने -2 पुट किया तो हमारे पास फिर से 2 वैल्यूज आई, फिर मैंने वो 2 वैल्यूज जो हैं वो -2 के साथ लिख दी हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। We have x square minus 5 into xy, 5xy plus 6y square is equal to 0, x square plus y square is equal to 45, right? सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी इक्वेशन 1 को इक्वेशन ए का नाम दे लेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन बी का नाम दे लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इक्वेशन 1 की। हमें क्या चाहिए, 6y स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x के वाई स्क्वायर आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -5 इंटू 5xy आ जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दें आगे कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड FM लिख दें शायद, ठीक है, या फैक्टराइजेशन मेथड लिख दें। उसके बाद देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया, मीन्स के यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, x इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 2y, x इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज आल्सो इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म भी 0 हो गई और ये टर्म भी 0 की हो गई, ठीक है। अब आपके पास ये ट्रू इक्वेशंस बन गई हैं, इसको नेम दे दें x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, ठीक है, एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करने हैं, सबसे पहले नाउ वी सॉल्व हम सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, आपने इनमें से एक इक्वेशन लिख लेनी है। हम लिख लेते हैं x माइनस 3y को हम ले लेते हैं, 2 को ले लें या फर्स्ट को ले लें, जो भी ले लें। x माइनस 3y या x माइनस 2y को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने वो लिखी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। किसके साथ सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y, इसको और इस इक्वेशन को इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड की है कि x इज इक्वल टू 2y है, राइट। अगर x इज इक्वल टू 2y है तो मैं यहाँ x की रिप्लेसमेंट में ये 2y पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं x की रिप्लेसमेंट में ये 2y पुट करती हूँ तो वी हैव 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, राइट। अब 2y स्क्वायर है, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45,
राइट। अब 4y² प्लस y² इज इक्वल टू 5y² इज इक्वल टू 45, यही आएगा। 5y² इज इक्वल टू 45। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ डिवाइड करेंगे। जब हमने 5 को डिवाइड किया तो वी हैव 45/5 9 आ जाए। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड की है तो y² इज इक्वल टू 9 है, और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू +-3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमने इक्वेशन हमने क्या करने हैं कि y की वैल्यूज जो हैं y इज इक्वल टू +-3 पुट इन x इज इक्वल टू 2y, जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि मीन्स के x इज इक्वल टू 2y है। तो जब हमारे पास क्या होगा कि y जो है हमारे पास 3 होगा तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 x इज इक्वल टू 6। ठीक है, मीन्स कि इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा कि हमने 6x लिया और y 3 वैल्यू। ठीक है, when implies that when y is equal to -3, जब -3 था तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -3, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -6 आ जाती है। तो इसका ऑर्डर पेयर बनता है -6 एंड -3। ठीक है, और राइट नाउ वी सॉल्व। अब हमने क्या करने हैं, सॉल्व करना है। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट टू मीन्स की इक्वेशन बी, x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। राइट, इक्वेशन बी को सॉल्व करना है और हमने किसको सॉल्व करना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। राइट, हमने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 3y आ गया, पुट इन इक्वेशन बी। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन बी में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा कि 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 45 है। वो हैव 9y² is plus y² is equal to 45. Now we have 10y² is equal to 45, implies that y² is equal to 45/10। ठीक है, इनको अगर हम 5 के टेबल पे कट करते हैं तो 5 9 ज़ार 45 एंड 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y का अंडर रूट लेंगे तो 9 और 2 का अंडर रूट आएगा। यहाँ पे देखिए कि मैंने अंडर रूट लिया है तो मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा और 9 का अंडर रूट आ जाएगा +-3 आ जाएगा और इसका अंडर रूट 2 आ जाएगा। राइट, ऐसे ही है। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता कोई। और राइट, अब ये देखिए हमारे पास y की ये 2 वैल्यूज आ गई हैं तो हमने क्या लेट किया था कि x इज इक्वल टू जो है वो 3y है। राइट, ये लेट किया था x इज इक्वल टू 3y। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2। सो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6/2। राइट, एंड अगेन व्हेन y इज इक्वल टू -3 under root 2, so we have x is equal to 3 into -3 divided by under root 2, and we have x is equal to -6 under root 2। राइट, ठीक है, और यहाँ देखें कि हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है कि हमने मीन्स के ऑर्डर पेयर में अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा 6 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास -6 अंडर रूट 2 कॉमा -3 अंडर रूट 2। राइट, ठीक है, अब ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर आप लोग सॉल्यूशन सेट में लिख लें। और स्टूडेंट्स